चलिए हम लोग अपना IBPS PO जनरल अवेयरनेस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 GA सीरीज चल रही है उसका डे 7 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डे 7 में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम क्या था? तो इस बार का थीम क्या था? फ्रीडम थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आपका मई 3 को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ है, इसको रिलीज कौन किया है? राइटर्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया। उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? तो इंडिया की रैंक क्या थी? 157 पे था। और फर्स्ट रैंक किसकी थी? ठीक है, ये भी जरूरी है जानना। फर्स्ट पे नॉर्वे था और इसमें इंडिया की रैंक 157 थी। और स्कोर क्या था? ठीक है, 31.96 ये स्कोर था इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में लेओपोर्ड को कौन से कैटेगरी के अंडर रखा गया? जो लेओपोर्ड्स हैं अपने, वो IUCN रेड लिस्ट में कौन से कैटेगरी में? IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें जो लियोपर्ड्स को रखे हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। और जो IUCN का वो देख लीजिए आप लोग, हेडक्वार्टर जो है IUCN का वो कहाँ पे है? वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर है IUCN का। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स अभी रिसेंटली 6 न्यू स्टैंडर्ड्स को पब्लिश किया है, BIS ने। ठीक है, कौन से इनिशिएटिव के अंडर ये 6 स्टैंडर्ड्स पब्लिश हुए हैं? तो कौन सा इनिशिएटिव था? तो ये इनिशिएटिव था आपका एन लीप फ्रेमवर्क। एन लीप फ्रेमवर्क क्या चीज़ है? एन लीप आपका नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, एन लीप फ्रेमवर्क के अंडर इसको 6 न्यू स्टैंडर्ड पब्लिश किया है। BIS का एक्स ऑफिसियो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके मिनिस्टर कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। श्री प्रहलाद जोशी। ठीक है। अभी न्यूज में रिसेंटली आपने देखा होगा, इनको एजुकेशन मिनिस्टर का भी चार्ज दे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन किए हैं उसके बाद इनको चार्ज दे दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं BIS के डायरेक्टर DG कौन है? तो DG हैं श्री संजय गर्ग, इसके DG हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अभी रिसेंटली अभी इंडिया का पहला स्ट्रक्चर्ड नेशनल फ्रेमवर्क डायबिटीज मैनेजमेंट जो बच्चों में होता है उसके लिए इन्होंने रिलीज किया है। तो उस अवेयरनेस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? उस अवेयरनेस फ्रेमवर्क का क्या नाम है? 4Ts फ्रेमवर्क। 4Ts। 4Ts में कौन कौन है? ठीक है, पहला है टॉयलेट, दूसरा है थर्स्टी, तीसरा है टायर्ड और चौथा टी क्या है? थिनर। थिनर, ये 4T फ्रेमवर्क आप लोग याद रखिएगा, ये पता भी होना चाहिए आप लोगों को कि 4T में क्या क्या है? टॉयलेट, थर्स्टी, टायर्ड और थिनर। ठीक है। अच्छा, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, वो कौन है? श्री JP नड्डा। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा इसके यूनियन मिनिस्टर है। अभी रिसेंटली जो इंडियन रेलवे है उन्होंने एक नया रेलवे जोन बनाया है। उस रेलवे जोन को क्या नाम है? साउथ कोस्ट रेलवे, SCOR। ठीक है। तो ये रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन बना है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो उसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे होगा? उसका हेडक्वार्टर होगा आपका विशाखापट्टनम में। ठीक है। अच्छा, ये जो रेलवे जोन है वो कौन सा है? वो 18th रेलवे जोन होगा। इसके पहले हमारे पास 17 रेलवे जोन है और ये आपका 18th रेलवे जोन होगा, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट क्या है? आपने न्यूज में भी सुना होगा, करंट अफेयर्स में
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ईजीआर से रिलेटेड। ईजीआर इसका डिस्कस करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है क्या? ये एक डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी है जिसको फिजिकल गोल्ड के द्वारा बैक किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को लॉन्च कौन किया है? तो इसको एनएससी ने लॉन्च किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसने लॉन्च किया है। अप्रूवल कौन दिया था? अप्रूवल दिया था सेबी ने, ठीक है। सेबी ने इसको अप्रूवल दिया था और लॉन्च एनएससी के द्वारा किया गया है। अभी पुलित्जर प्राइज 2026 का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसमें दो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अवार्ड जीता था। तो किसके लिए? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, ये आपका एक सेगमेंट है, एक कैटेगरी है, ठीक है। उसमें अपने रिपोर्ट ट्रैप्ड के लिए उन्होंने अवार्ड जीता था। तो उन लोगों का क्या नाम है? उनका क्या नाम है? आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा रिसेंटली पुलित्जर प्राइज जीता था। और किसके लिए? कैटेगरी क्या थी? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अभी प्रसार भारती के नए चेयरमैन अभी नियुक्त किए गए हैं। प्रसार भारती के नए चेयरमैन का क्या नाम है? आपको बताना है प्रसार भारती के नए चेयरमैन का क्या नाम है। तो उनका नाम क्या है? प्रसून जोशी। ये प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी थॉमस कप टाइटल 2026 जो है उसका विनर कौन रहा? थॉमस कप टाइटल का आप पहले ये बताइए, थॉमस कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। इसके विनर कौन रहा 2026 थॉमस कप का? इसका विनर रहा चाइना, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? डेन डेनमार्क में थॉमस कप हुआ था। चाइना विनर रहा। चाइना ने किसको हराया? फ्रांस को हराया 3-1 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 उबर कप टाइटल, उबर कप टाइटल 26 उसको कौन जीता? उसको जीता साउथ कोरिया ने। जैसे थॉमस कप मेंस का होता है, तो उबर कप जो होता है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है और ये वीमेन का होता है, ठीक है। बैडमिंटन से रिलेटेड इसको वीमेंस टीम ने जीता था और साउथ कोरिया की टीम ने। साउथ कोरिया की टीम ने किसको हरा के जीता है? उन्होंने चाइना को हराया है 3-1 से चाइना को हरा के उबर कप अपने नाम किया। एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर है जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया, उनका नाम था एलेक्स जानार्दी, ठीक है। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? फॉर्मूला 1 ड्राइवर ये आपके इटली के थे, ठीक है, रहना इटली के थे। और ये 4 टाइम पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, ठीक है। एलेक्स जनार्दी, इनका निधन हो गया। इस बार का वर्ल्ड लाफ्टर डे का थीम क्या है? वर्ल्ड लाफ्टर डे का थीम क्या था इस बार का? वर्ल्ड पीस थ्रू लाफ्टर ये थीम था। और वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट कब किया गया? कब ऑब्जर्व किया गया? इसको ऑब्जर्व किया 3 मई को, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट डे याद रखिएगा, पूछ सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 2026, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 2026 इसको कब ऑब्जर्व किया? तो इसको 5 मई को ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था इसका? 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स, मिडवाइफ्स। ये भी एक डे इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अभी यूनियन कैबिनेट ने ECLGS 5.0 को ये अनाउंस किया था। ECLGS है क्या चीज? ये है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये उनके लिए है जैसे ईरान, आपने देखा था ईरान और यूएसए का वॉर चल रहा था। इस वॉर की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स थे जिन पे स्ट्रेस आया था, ठीक है, ईरान यूएसए वॉर की वजह से। तो गवर्नमेंट ने उसी सेक्टर्स को स्ट्रेस से निकालने के लिए ECLGS उनके लिए लॉन्च किया था। एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक फंड है, ठीक है। उसका टोटल आउटले क्या रखा था गवर्नमेंट ने? तो टोटल आउटले उसका क्या था? 18,100 करोड़ रुपए, 18,100 करोड़ रुपीस। ECLGS से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ये आप लोग जानना जरूरी है। देखिए, इसको मैनेज कौन करेगा? इसको नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, NCGTC,
ठीक है, इसमें 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज देगी कौन से सेक्टर को, तो 100% गारंटी कवरेज मिलेगा एमएसएमईज को। ठीक है, बाकी नॉन एमएसएमईज, इसमें एक और कैटेगरी है नॉन एमएसएमई प्लस एयरलाइंस, इनको 90% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बाइफर्केशन आपको याद होना चाहिए, ये चीज पूछ सकता है। अभी FY 26 में, ठीक है, कौन सा सेक्टर हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ में रहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डेटा आया है उसमें कौन सा सेक्टर ने हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ रिकॉर्ड किया, तो हमारा कौन सा सेक्टर था, ऑब्वियस है सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर हाईएस्ट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ कितना परसेंट रहा, तो वो रहा 19% ड्यूरिंग FY 26। सर्विस सेक्टर में 19% की ग्रोथ आई है। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 को रिलीज किया। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 जो था इनका, ये 13th एडिशन था रिपोर्ट का। उसमें इंडिया कितना रेमिटेंस रिसीव किया है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने कितना रेमिटेंस रिसीव किया है बाहर से। ठीक है, तो $137, 137 बिलियन यूएसडी इंडिया में आया बाहर से रेमिटेंसेस। ठीक है, अच्छा, इसका हमने बता दिया जैसे 13th एडिशन था, और इसका फुल फॉर्म क्या है, IOM का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिलीज करती है और रिपोर्ट का कौन सा एडिशन है। DPIIT स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब DPIIT की जो SOP है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि FDI के जो प्रपोजल्स होंगे वो अब कैसे गवर्न किए जाएंगे, रिवाइज किया है उसको SOP को, तो कैसे गवर्न किए जाएंगे वो अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जो फेमा एक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशन 2019 से इसको गवर्न किए जाएंगे, कि हमारे पास जो भी FDI प्रपोजल्स आती हैं। बस इसमें यही चीज आपको याद रखना है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियो पेमेंट्स बैंक अभी रिसेंटली एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है पार्टनरशिप किया है। ठीक है, किस लिए, कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे वो डिजिटल बैंकिंग सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो जियो पेमेंट्स बैंक कौन से फिनटेक प्लेटफॉर्म से पार्टनरशिप किया है, फिनटेक प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, ईजीपे। ईजीपे किस लिए किया है, जो उनके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे वो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी एक MOU साइन हुआ है बिटवीन UIDAI और NFSU के बीच में, 5 साल की MOU साइन हुई है। उसका एम क्या है MOU का, किस लिए साइन हुई है, तो MOU साइन हुई है साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक को, और उसके लिए मतलब बढ़ा उसमें देखने के लिए, गवर्न करने के लिए साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स को। ठीक है, UIDAI और NFSU में 5 साल की MOU साइन हुई है। UIDAI का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NFSU का आपने देखी रही, नेशनल फॉरेंसिक सर्विसेज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। अभी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने अभी एक 100 डेज आयुष्मान स्टूडेंट कवरेज मिशन इसको लॉन्च किया। इस मिशन का प्राइमरी एम क्या था, तो इस कमीशन का प्राइमरी एम था कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्टूडेंट्स के बीच में बढ़ाना, एक्सपेंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अमंग स्टूडेंट। अब नागालैंड आया तो नागालैंड से रिलेटेड एक चीज और याद रखिएगा, उससे CM कौन है नागालैंड की, NEIPHIU, नेफ्यू रियो, इसके CM है। और गवर्नर कौन है नागालैंड के, अभी करंट गवर्नर है नंद किशोर यादव, नंद किशोर यादव। ठीक है, इसके वो है गवर्नर है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी एक 1476 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 1476 CR का, किसके साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस लिए साइन हुआ है BEL के साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है, तो वो किस लिए साइन हुआ है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए। 1476 करोड़ का एक साइन किया गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट। सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल, इसको कौन लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने हमारे।
सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर, सीपीओ पोर्टल। तो वो जो सीपीओ पोर्टल लॉन्च हुआ है वो गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा। उसको किस प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीबी, एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, एबीपी। तो ये हो गया एडीबी और एडीपी और एबीपी, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। नीति आयोग के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीति आयोग के चेयरमैन मोदी हैं जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और इसके सीईओ कौन है, फिर से आपको बता देते हैं। सीईओ हैं VVR सुब्रमण्यम, ये इसके नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। हमको लगता है हाँ लास्ट क्वेश्चन था ये आज का। तो आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी आप लोग को डाउट है या फिर कोई भी आप लोग का एडवाइस सजेशन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें क्या मुझे कुछ और ऐड करना है, तो वो चीज़ मैं ऐड करूंगा। और ये सीरीज आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए। आपको अगर IBPS जीओ में, IBPS पीओ के जीए सेक्शन में 50+ का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। और हम लोग आई होप इसमें जो 1000 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो IBPS पीओ के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले डे के करंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज में। थैंक यू सो मच।